जय हिंद दोस्तों। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। सीआरपीएफ अकादमी कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो सीआरपीएफ अकादमी कादरपुर हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिवाजी महाराज के दरबार में सेवा करने वाले मंत्री परिषद का नाम क्या था? तो मंत्री परिषद का नाम अष्टप्रधान था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोएम फोंटेन, ये तीनों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो असम में स्थित है। असम में स्थित है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क यह बिहार में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क यह एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था 2017 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बजट संसद में पेश वित्त मंत्री करता है। कव्वाली को भारत में डैश से लिया गया था। तो यह फारसी से लिया गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत में कव्वाली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आपतित होती है तो डैश परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है जिसे 1956 में बनाया गया था। तो अप्सरा भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो सर्वोच्च पद भारत के रजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 17 फरवरी को हुआ, जो पेपर लीक हो गया था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 के तहत ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नॉर्वे में मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। तो नॉर्वे में सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 जून को दिन सूर्य कर्क रेखा पर 90 डिग्री होता है। नॉर्वे में सूरज कभी नहीं डूबता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर सूरज कभी नहीं डूबता है? तो नॉर्वे में। प्रभाविकता का नियम किसने दिया था? तो प्रभाविकता का नियम न्यूटन ने दिया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर केवल आपसे पूछे प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। इसे भी आप याद रखिएगा। साबरमती सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में
महात्मा गांधी जी ने किया था गुजरात में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। T20 विश्व कप 2024 की उप विजेता टीम कौन रही है? 100% ये आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो विजेता टीम साउथ अफ्रीका रही है और भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया है। बिंदुसार एक महान राजा डैश के पुत्र थे, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का नाम क्या है? तो सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक बिंदुसार के लड़के हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी मुख्यमंत्री, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, और कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को नहीं मिला है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला है, उन्हें नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे खाद्य अधिकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 2013 में पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी ने पारित किया था 2013 में। यह क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार पहली थी जिसने देश में पहला खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित करने की पहल की। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी डैश में स्थापित किया था, तो विदिशा में स्थापित किया था, ऑप्शन सी से। विदिशा या MP मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर पूछे कि शुंग शासकों की प्रथम राजधानी कौन थी, यानी प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तब पाटलिपुत्र थी। और शुंग वंश ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप चश्मा बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स ग्लास का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब बनाने में फिलांट का ग्लास का प्रयोग किया जाता है। क्रूक्स ग्लास मुख्य रूप से सेरियम ऑक्साइड से बना होता है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। यही कारण है कि क्रूक्स ग्लास का उपयोग धूप के चश्मे में किया जाता है। टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बनी है, तो टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली शेफाली वर्मा बनी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और शेफाली वर्मा यह भारत की दोहरा शतक बनाने वाले द्वितीय महिला हैं, और पहली महिला मिताली राज हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक है? यह दांते की पुस्तक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जियो का पूर्ण रूप क्या है? तो जियो का पूर्ण रूप रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है, तो ऑप्शन ए सही है। इसके मालिक मुकेश अंबानी हैं। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंध है? तो यह शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर प्रसाद है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्मला सीतारमण यह वित्त मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान यह शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हीरे
सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा महाद्वीप है? तो अफ्रीका में किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। यह RPFSI में पूछा गया है 2022 में। सॉरी, RPFSI में नहीं पूछा गया है, यह UPSI में पूछा गया है। UPSI में 2022 में पूछा गया है, शिफ्ट बी में। अगर पूछेगा हीरे का उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तब रूस हो जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।